Good morning, plus one class. Today topic is speed and velocity. So speed, the first definition, the time rate of covering the distance by an object is called its speed. किन्ने टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ऑब्जेक्ट किन्ना डिस्टेंस कवर करता है ਇਹ उसकी स्पीड होंगी है पुत्र। तो स्पीड जी होंगी वो स्केलर क्वांटिटी होंगी है। स्केलर की होंगे जिंदा कल्ला मैगनीट्यूड होंगे। सो बेटा यूनिट की गल करिए स्पीड का वैसे फार्मूला जो बनेगा, स्पीड का फार्मूला अपने को बनेगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम हम डिस्टेंस के यूनिट होंगे अपन पता मीटर के। सो टाइम के यूनिट होंगे सैकेंड के। सो ऐसा यूनिट अपने को पुत्र जे आप गल करिए तो आ जाएंगे मीटर पर सैकेंड। डिमेंशन फार्मूले की गल कर लीए इतों डिमेंशन फार्मूले वास्ते देखा जाए मास तो है नहीं किते भी। सो एम इज़ इक्वल टू 0 हो गया। ये मास एम मास नहीं इतने एम मीटर है, ठीक है। सो एम जोड़ा मास है वो 0 हो गया। लेंथ 1 है, टाइम पर सैकेंड। सो अपने को आ जाएगा M0 L1 T इनवर्स। डिमेंशन फार्मूला आ गया। सो उस तो बाद वेलोसिटी है। सो वेलोसिटी हुण होंदी की है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसप्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। हुण बेटा आपां पहलां गल कीती कि कितना डिस्टेंस कवर हो रहा, इत्थे कि टाइम के नाल कितनी डिसप्लेसमेंट चेंज हो रही है। सो डिसप्लेसमेंट ते डिस्टेंस दे विच फर्क हुंदा वो पिछले लैक्चर विच आपां पढ़िया। डिसप्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज़ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट का मतलब जो स्टार्टिंग का पॉइंट है, फाइनल पॉइंट जिथे आप पहुँच रहे हैं। सो इन जर्नल की आप गल करिए द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट में आल्सो भी डिफाइन एज इट्स स्पीड इन पार्टिकुलर डायरैक्शन। हुण बेटा जी जी वेलोसिटी है वो होंदी तो स्पीड ही है, बट केस की आ जाता उहदे विच एक डायरैक्शन आ जाती है। जे डायरैक्शन इनवॉल्व ना रहेगी फिर राजे वो स्पीड बन जाएगी, जे डायरैक्शन इनवॉल्व होगी फिर वो वेलोसिटी बन जाएगी। हुण स्पीड जी है वो स्केलर क्वांटिटी सीगी, बट जी वेलोसिटी है वो वैक्टर क्वांटिटी है। वैक्टर क्वांटिटी वो होंदी है जिंदे विच मैगनीट्यूड एज वैल एज डायरैक्शन इनवॉल्व होंदा। सो बेटा इहदे विच की है आपां सिंपल एग्जांपल की गल कर लीए। सिंपल एग्जांपल दे विच जे कोई सर्कुलर पाथ दे विच मूव करता है, सर्कुलर पाथ दे विच मूव करता है, एक छोटी जी एग्जांपल लैके चलदा कि मान लो अपने को मोटरसाइकिल का टायर है। आ मोटरसाइकिल का टायर है, अलग अलग पॉइंट बना रहा, ठीक है। हुण बेटा जी मोटरसाइकिल जो यूनीफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यूनीफॉर्म स्पीड का मतलब कि मीटर के उपर अपन शो कर रहा है कि भाई 40 किलोमीटर पर आवर जा रहा हो, ठीक है। जी उनके उपर रीडिंग आ रही है अपना मोटरसाइकिल ला लो, कार ला लो, जो मर्जी ला लो। उस समय जो आप वेलोसिटी की गल करिए, वेलोसिटी ऑफ द टायर की गल करिए, वेलोसिटी उस जगह पर सेम नहीं होएगी और डिफरेंट होएगी। बिकॉज कारण की पुत्र वेलोसिटी पर्टिकुलर डायरैक्शन से होंगी है। जे मैं हरेक पार्ट की, हरेक टायर की, हरेक पार्ट की गल करा, इत्थे मैनू टेंजेंट ड्रॉ करना पएगा वेलोसिटी वास्ते। इहदे टेंजेंट की डायरैक्शन अलग, इत्थों वाले टेंजेंट की डायरैक्शन अलग, इत्थों वाले टेंजेंट की डायरैक्शन अलग, इत्थों वाले पार्ट की डायरैक्शन अलग। सो वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्ट ऑफ द टायर ऑफ द मोटरसाइकिल और ए कार आर डिफरेंट ऑन ए यूनीफॉर्म स्पीड। बेशक वो यूनीफॉर्म स्पीड पर ही जा रहा है, बट जी वेलोसिटी है वो डिफरेंट है, ठीक है। सॉरी। सो नैक्सट द फॉलोइंग पॉइंट्स जोड़े आप देखते हैं कि जे कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन के मूव करती है तो उनकी स्पीड तो वेलोसिटी बारे आप गल करते हैं। फर्स्टला पॉइंट की आ रहा पुत्र, स्पीड इज़ द स्केलर क्वांटिटी। स्पीड की है, स्केलर क्वांटिटी है, उनके कोल कल्ला मैगनीट्यूड है, ठीक है। तो वेलोसिटी अपने कोल की है राजे वो वैक्टर क्वांटिटी है, उनके कोल की हैगी है डायरैक्शन भी हैगी। सो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन पार्टिकुलर डायरैक्शन इज़ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो गल होगी। वेयर एज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी पॉजिटिव। हम बेटे वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है। सो 0, ठीक है, 0 भी हो सकती। स्पीड जी ऑब्जेक्ट की कैन ओनली भी पॉजिटिव और 0 ही नैगेटिव भी हो सकती। पता जी वेलोसिटी है वो 0 तो नैगेटिव भी हो सकती है। सो बट जी स्पीड है वो हमेशा की रही है पॉजिटिव या 0 हो सकती वध तो वध। सो द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट नैवर बी कैन नैवर बी नैगेटिव। जी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है कदे भी नैगेटिव नहीं हो सकती।
सो फोर्थ पॉइंट है पुत्र, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिव्स, ਆਪਾਂ ਨੂੰ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट की नॉलेज दिंदा, वो इन्नी नॉलेज दिंदा है कि हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग, ठीक है। वो डायरैक्शन बारे कुछ नहीं दसदा, पर जिहड़ा वेलोसिटी है वो नाल आपां नूं की दसदा है, डायरैक्शन बारे भी दसदा। स्पीड ऑन ऑब्जेक्ट है द सेम यूनिट्स डैट्स ऑफ वेलोसिटी, स्पीड ते वेलोसिटी दे यूनिट की हैगे ने, सेम हैगे ने। सो नैक्सट टॉपिक इज़ द यूनीफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ਹੁਣ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾइन ਦੇ ਵਿੱਚ यूनीफॉर्म मोशन की गल कर रहे हैं ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਡੀ मूव करती है, कार स्ट्रेट रोड के उत्ते जा रही है, ठीक है, उनके मोशन की यूनीफॉर्म मोशन की गल कर रहे हैं। यूनीफॉर्म मोशन पहला होंदा की है, यूनीफॉर्म मोशन का सिंपल मतलब ये होंदा है कि ईक्वल इंटरवल दे विच ईक्वल, ठीक है, ईक्वल टाइम इंटरवल दे विच ईक्वल डिस्टेंस कवर होवे, ठीक है। कहने का मतलब जे कोई बॉडी ਆਪਾਂ ਆਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ 1 ਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਹੀ ਤੁਰੀਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਅ यूनीफॉर्म मोशन होएगा, डैट मोशन इज़ कॉल्ड यूनीफॉर्म मोशन। सो द स्टडी ऑफ द यूनीफॉर्म मोशन इज़ द सिंपलेस्ट वन, ठीक है। द एक्सेलरेट बॉडी एक्सेलरेट मोशन रिक्वायर्ड ए कॉज और एन इफेक्ट। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ है कि कोई बॉडी एक्सेलरेट करती है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ कोई कारण होएगा, ठीक है, कोई कारण होएगा ਤਾਂ ਹੀ बॉडी एक्सेलरेट करती है। ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧਦੀ। ਸੋ ਦ यूनीफॉर्म मोशन in a straight line is a physically important from the point of view that it does not require any such cause। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि यूनीफॉर्म मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ स्ट्रेट लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ यूनीफॉर्म ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬॉडी। ਸੋ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਹੈ यूनीफॉर्म मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोशन of an object is said to be uniform if it covers equal displacement or distance in equal interval of time, however small these interval may be। ਹੁਣ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਛੋਟਾ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਆਪਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਚੱਲਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਮੀਟਰ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਛੋਟਾ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਈਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ यूनीफॉर्म स्पीड। यूनीफॉर्म स्पीड ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? इट इज़ द डिफाइन एज a ratio of a path length to the time taken by the object to cover the path। ਹੁਣ ਬਤਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੌਰੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਤਾ ਉਹਨੂੰ? the speed of the uniform motion is equal to path length by time interval, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ that is the distance upon time। ਹੁਣ ਬੇਟਾ यूनीफॉर्म स्पीड ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ ਕਿ यूनीफॉर्म स्पीड ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। यूनीफॉर्म वेलोसिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਥ ਲੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਸੀਡਰ ਡੈਟ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਇਨ यूनीफॉर्म मोशन ਅਲੋਂਗ ए स्ट्रेट लाइन। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ यूनीफॉर्म मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, O ਤੋਂ X ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਓਰੀਜਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਓਰੀਜਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ t=0 ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਸੀਡਰ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਐਟ ਟਾਈਮ t, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ? A ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਂਡ t ਡੈਸ਼ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? B ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ, t ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰ ਗਿਆ x, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ x ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੀਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਇਹਦੇ ਡਿਸਪਲੇਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੇਮ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ A ਤੋਂ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? x ਡੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, फाइनल टाइम कितना है? t डैश माइनस इनिशियल टाइम, t माइनस करते तो दोनों मैं डिवाइड करता, जो डिस्टेंस सीगा मेरे को फार्मूला से अंदर पुट करता, v इज़ इक्वल टू x डैश माइनस x बाय t डैश माइनस t।
ठीक है, किहड़े पॉइंट दे विच कड्ढिया, ए बी पॉइंट दे विच कड्ढिया। हुण इह तों सिंपली जी एक्सप्रैशन पता करने वास्ते सॉल्व करिए इहनूं थोड़ा जिहा, इहनूं क्रॉस मल्टीप्लाई इधर जाके करता की आ जाएगा एक्स डैश माइनस एक्स, आ टर्म उदां ही छड्डती, आ इधर जाके मल्टीप्लाई होया सी वी इंटू टी डैश माइनस टी, आ टर्म पुत्तर इधर माइनस दी उधर जाके प्लस, सो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वी टी डैश माइनस टी। उस तो बाद थोड़ा सिंपलीसिटी वास्ते उन्हें की पुट करता, कहता जे मन लिया जाए कि टी इज़ इक्वल टू जीरो है, टी टाइम की है जीरो है, तो एक्स जोड़ा वो एक्स नॉट है, तो दूसरा अपने को एक्स डैश सी वो एक्स है, ठीक है, जोड़ा टी डैश सी वो टी। सो जस्ट आप वैल्यू सबस्टिट्यूट करांगे, जिथे अपने को हैगा सीगा एक्स, ठीक है, एक्स सीगा उन्होंने आप पुट करता एक्स नॉट, इहदी जगह तो एक्स नॉट पुट करता, एक्स डैश की जगह की लिखता एक्स लिखता, वी उदा ही आ गई, टी डैश नूं टी पुट किया, टी नूं आपां जीरो पुट करता। सो बेटा इनू सॉल्व किया, सो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी आ गया। सो आ टर्म उधर लै जाइए, डैट इज़ एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी टी, आ तो बेटा की दिंदा आपां नूं डिस्टेंस, सो डैट इज़ एस इज इक्वल टू वी टी। हुण बेटा ये एस इज इक्वल टू वी टी अपने को टर्म आ गई, सो इतों बेटा टर्म सिंपली आप प्रूव कर सकते हैं, वी टी इज इक्वल टू यानी वी इज इक्वल टू एस बाई टी यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो ये यूनीफॉर्म मोशन वास्ते ट्रू इक्वेशन होगी। हुण अपने को इहदे विच कुछ पॉइंट्स निकले वो आप स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट की है, जनरली द डिसप्लेसमेंट मे और मे नॉट इक्वल टू द एक्चुअल डिस्टेंस। अपन को पता है जनरली जी डिसप्लेसमेंट है बराबर भी हो सकती है एक्चुअल डिस्टेंस के, तो नहीं भी हो सकती, ठीक है। इस करके जी डिसप्लेसमेंट है वो आप कहने हैं कि उहदे बराबर भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, वो जे तो इक्वल हुई, ठीक है, इक्वल भी हो सकती है, सॉरी इक्वल हो सकती है तो नहीं भी हो सकती। उस तो बाद सैकेंड पॉइंट अपने को की कहता, वेलोसिटी ऑफ द यूनीफॉर्म मोशन ऑफ द सेम फॉर द डिफरेंट चूज ऑफ टी एंड टी डैश। आप टी तो टी डैश में जिथे मर्जी चूज कर लीए, उहदे वास्ते अपने को बेटा जी जी वेलोसिटी की रहेगी सेम रहेगी। उस तो बाद बेटा जी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी मीनस डैट द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग टुवर्ड राइट। जे पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि ऑब्जेक्ट राइट वाल मूव करता है, नैगेटिव का मतलब है वो लैफ्ट वाल मूव करता है। उस तो बाद बेटा की कह रहा है, फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन ए यूनीफॉर्म मोशन, यूनीफॉर्म मोशन वास्ते नो कॉज और इफेक्ट नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, यानी कि किसी भी फोर्स की अपन लोड़ नहीं पई। सिंस द वेलोसिटी ड्यूरिंग द यूनीफॉर्म मोशन इज द सेम, वेलोसिटी सेम है, खांसी हो रही, कोरोना तो नहीं। सो सिंस द वेलोसिटी ड्यूरिंग यूनीफॉर्म मोशन इज सेम एट ईच पॉइंट ऑफ द पाथ एट ईच इंस्टेंट। हुण अपने को की है वेलोसिटी अपन को पता है कि कहता यूनीफॉर्म मोशन के सेम हरेक पॉइंट के उत्ते, उन्होंने बेटा जी आप एवरेज वेलोसिटी या इंस्टंटेनियस वेलोसिटी की ही गल कर सकते हैं। इन्हें यूनीफॉर्म मोशन आर ऑलवेज इक्वल। उस तो बाद पुत्र की कह रहा है कि जे आप वी टी ग्राफ यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करने की गल करिए, वो स्ट्रेट लाइन के यानी कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस अपने को चलेगा, वो आप अगे ड्रॉ करांगे। सो इन्ने टॉपिक पुत्र 2 करो अज। थैंक यू सो मच।